हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो, अब तक लिमिट्स चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जिसमें अलजेब्रा मैंने पढ़ा दिया, जिसमें अलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं उनकी लिमिट फाइंड करना और उनके सारे मेथड्स। इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मेथड कराते हुए उसके एक्सपेंशन के फॉर्मूले मैंने बता दिए थे और क्वेश्चंस पे हम चल रहे थे। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और फिर से नया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन हैं ए स्क्वायर, बी है 0, सी है 1, डी है नन। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये कहीं से भी स्टार्ट करके एकदम कुछ भी लगाने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको बता रखा है। एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना है। देखो किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये इस तरीके से फंक्शन दिया होगा। अब आपको पता है कि मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं इस तरीके से कुछ बनता हुआ दिख रहा है कि साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। या फिर एक्स अपॉन साइन एक्स कट क्या होता है 1, ये मैंने बताई हुई है। इनकी लिमिट निकालना इस तरीके से पता है। तो क्या अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आप समझ लेना कि इसको इस वे में चेंज करना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जितना ज़्यादा आप कर लोगे तभी आपको एक्सपीरियंस से आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन से तरीके का है, कैसे होगा। तो इसको इसमें चेंज करना है। तो वो अब चेंज करेंगे कैसे। देखो, मैं क्या करता हूँ कि साइन स्क्वायर ए एक्स है इधर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए एक्स है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई भी होगा कि नहीं होगा। और अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है ही। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ। बोलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। बोलो, लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो जी, ये एक मल्टीप्लिकेशन हो गया एक तरीके से, दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो अलजेब्रिक जो मैंने मेथड बताया था उसमें क्या बताया था, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनकी जो लिमिट होती है वो भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। डॉट लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ए एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। देखो, ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी कि 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरी बात आप कहोगे कि यहाँ पर ए एक्स होना चाहिए, तो मैंने ये आपको बता रखी है ना ये चीज़ भी, कि देखो अगर एक्स टेंस टू 0 पर है तो ए एक्स भी क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, बिकॉज एक्स टेंस टू 0 है। तो ए एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो ए एक्स टेंस टू 0 और ए एक्स पर ही वैल्यू चल रही है, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, इसी तरीके से ये अब इसमें देखो एक्स टेंस टू 0 है, एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर तो हो रहा है, ए आ रहा है इसमें, तो ए को मैं क्या निकाल लेता हूँ बाहर। तो क्या बन जाएगा ये, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो सही है। तो इसकी तो आ गई वैल्यू 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, 1 होता है। मैंने वो बता ही रखा है, जिन्होंने नहीं पता उनको है ना मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी अगर यहाँ से एकदम स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को देखना, तो देखो मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि मैंने कोई भी लेक्चर अगर स्टार्ट किया हुआ हो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ हो, तो आप उसको 1 से देखना स्टार्ट करना, क्योंकि मैं 1 से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे अपर लेवल पे पहुँचता हूँ। तो ये क्या जाएगा, इसका आंसर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन से तरीके से सॉल्व होगा। हर जगह एल हॉस्पिटल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को ज़्यादा समझना। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कंसेप्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट जो है टी टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, ई की पावर माइनस के 2t इंटू साइन टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बता दिया, दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो या कितने भी फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, तो उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग उनकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसकी क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा ये कुछ, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2t। इसके बाद में लिमिट
टी टेंस टू इन्फिनिटी और ये साइन टी। ऐसा कर सकता हूँ मैं इसको। देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच कहीं कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये टी का फंक्शन है, यानी साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो कहाँ कुछ भी वैल्यू गिवन हो इसके बीच में रहनी है। अब बात करते हैं इसकी कि लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पर e की पावर -2t क्या होगा। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल जो है वो फॉर्म है, तो इनके क्या होते हैं कुछ, मैं कुछ एक याद करने वाला कंसेप्ट बता देता हूँ, जो याद कर लिया तो इसका क्वेश्चन कभी रुकेगा नहीं, याद रख लेना है ये चीज़। देखो अगर y इक्वल टू ई एक्स हो, ठीक है, और y इक्वल टू ई की पावर -x हो, वैसे तो ln x का भी है, लेकिन लिख लो चलो यार इसको भी बोले। देखो एक तो इसके फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है, और एक इसकी फॉर्म हो जाएगी, और एक और है वो मैं यहाँ लिख के बताऊँगा, पहले इनकी बता देता हूँ। देखो अगर y इक्वल टू ई एक्स हो तो लिमिट जो होगी वो x टेंस टू 0 पर, और e की पावर x दिया हो तो ऑब्वियसली बात है ये तो 1 होगा, ये सबको पता होगा, क्योंकि e की पावर 0 रख लो 1 ही आना है। इसके बाद लेकिन अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी गिवन हो और e की पावर x गिवन हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। क्लियर। अगर लिमिट दी हो x टेंस टू माइनस की इन्फिनिटी हो, ठीक है ना, अगर x टेंस टू माइनस की इन्फिनिटी हो और e की पावर क्या हो x हो, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। तीनों चीज़ समझ में आई। अगर e की पावर x एक फंक्शन दो तो किस तरीके से होगा ये, अगर e की पावर x हो तो समझ लेना कि x टेंस टू 0 हो तो 1, x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी हो तो उसका उल्टा 0। क्लियर है। रख के देख लो, 0 रखेंगे तो 1, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी मतलब 0। याद करने का तरीका। अब देखते हैं इसकी बारी। लिमिट x टेंस टू 0 पर e की पावर माइनस के x, तो कुछ भी हो ये तो बनाना है, सबको पता है। क्लियर है। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो और e की पावर -x हो, तो जहाँ माइनस आ जाए ना और इन्फिनिटी हो तो वो तो 0 होगा। यहाँ माइनस था पहले लिमिट में, अब यहाँ पे फंक्शन माइनस हो गया। समझ में आई बात। तो इन्फिनिटी हो और माइनस का चिन्ह ना हो तो 0, सॉरी इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी हो माइनस का चिन्ह हो किसी भी वे में तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। याद करने की ट्रिक बता दी मैंने। अब इसके बाद में लिमिट x टेंस टू माइनस की इन्फिनिटी हो और e की पावर -x हो, अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो अब समझ लेना 0 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब एक माइनस हो ना तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो e की पावर x इन्फिनिटी था तो यहाँ इन्फिनिटी आया, कोई माइनस नहीं तो इन्फिनिटी। एक इन्फिनिटी में माइनस आ गया, कहीं भी माइनस आ गया तो 0। इधर क्या है, इधर है 0 है तो 1, लेकिन इन्फिनिटी हो और एक माइनस हो, एक माइनस है ना तो 0, और दोनों माइनस हो गए तो इन्फिनिटी। क्लियर। इसके बाद देखो एक और है y इक्वल टू ln x, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। लिमिट x टेंस टू, अगर मैं बात करूँ 0 की, तो देखो 0 से आगे बढ़ूँ, 0 प्लस कर दूँ तो ln x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस की इन्फिनिटी हो जाएगी। और मैं अगर लिमिट जो x टेंस टू, अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो ln x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी, जहाँ 0 बात आ गई वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। समझ आएगी। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्लियर है ये सब चीज़ें अच्छे से। अब बस यहीं पे देख लेते हैं कौन सी चीज़ लग रही है। देखो इसकी फाइंड करनी है। देखो t की पावर इन्फिनिटी है और माइनस में, यानी एक माइनस में चीज़ दे रही होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, जिनको नहीं आ रहा है वो फिर से एक बार देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज होते रहोगे। देखो e की पावर 0 वाला था, समझ में आ गया होगा सबको कि जहाँ 0 है वहाँ पर 1 वैल्यू तो होनी है। सही है बात। इन्फिनिटी वाला सिस्टम देखते हैं। देखो e की पावर x और इन्फिनिटी दोनों पॉजिटिव चीज़ें, तो इन्फिनिटी, कोई भी एक नेगेटिव हो गया ना तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बस इतना सी बात है। तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है और e की पावर x, एक इन्फिनिटी मतलब एक चीज़ में नेगेटिव आ रहा है तो 0 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो इधर भी एक चीज़ में नेगेटिव है तो 0 आंसर, और दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो गया, प्लस होने की वजह से इन्फिनिटी हुई। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 0 इसके वे में। तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी कर लो, क्या आ जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनकी लिमिट फाइंड कर ली,
आगे में मैं भी इसको फॉर्मूले के रूप में लिखवा दूँगा। अब जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, इसमें हमको फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 0 पर और e की पावर माइनस के 3x प्लस 2 एंड और ये माइनस साइन पाई एक्स है। देखो e की पावर माइनस के 3x प्लस 2 माइनस के ई स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स अपन 4x इस पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो दोस्तों इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस में ब्रेक हो रहा है। देखो ये ब्रेक हो रहा है ना दोस्तों। देखो e की पावर माइनस के 3x इंटू ई की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, इसके बाद माइनस के ई स्क्वायर। खुद से कोशिश करना है इसको पहले करने की, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना है ना। और इस तरीके से दिया हुआ है। देखो लिमिट x टेंस टू 0 पर क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, e की पावर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा e की पावर माइनस के 3x और इधर माइनस के 1 और अपॉन इधर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि लिमिट x टेंस टू 0 पर इधर मैंने इसको ले लिया ई स्क्वायर बाई 4 मैंने अलग रख लिया, ठीक है ना। इस ई स्क्वायर बाई 4 को अलग रख लिया, बाकी का जो एक्स स्क्वायर है वो इधर यार ये साइन पाई एक्स और ये साइन पाई एक्स ये साथ में चलता रहेगा ना। और इधर मैंने ई स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया मतलब ये मैंने इसको अलग रख लिया। इसके बाद इनटू क्या आ रहा है माइनस के 3x माइनस के 1 ये तो कंप्लीट है ही है अपॉन एक्स स्क्वायर 4 इधर ले गया तो क्या हो जाए एक्स स्क्वायर और इधर साथ में साइन पाई एक्स। बोले यहाँ तक तो क्लियर है। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है और आपको समझ में आता चलेगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इसमें अब ऑब्वियसली यहाँ से कुछ दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है मेरे को क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो साइन पाई एक्स है, एक एक्स इसके लिए ले जाते हैं जिससे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकूँ और एक सिंगल एक्स कहाँ रह जाएगा, इसके साथ रह जाएगा। क्लियर क्या हो जाएगा, देखो ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ई स्क्वायर बाई 4 ये बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखो ई की पावर माइनस के 3x माइनस के 1 अपॉन एक्स सिंगल एस इसके साथ में रख लिया मैंने इनटू साइन पाई एक्स अपॉन एक एक्स मैंने इसके साथ रख लिया। बोलो समझ में आई बात, इज इक्वल। देखो ई स्क्वायर बाई 4 है ना, मैं इसको अलग नहीं ले रहा हूँ इसको इस तरीके से क्योंकि बाहर ही आना है, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर अलग अलग लिमिट दी हुई है इनटू करके, तो लिमिट स्प्लिट करके फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर अब इसकी निकालनी है। देखो ई की पावर माइनस के 3x है, ठीक है। और आप देखो इस तरीके से समझ लो इसको कि अगर ई की पावर माइनस के 3x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए माइनस के 3x होना चाहिए क्योंकि ये एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा ई की पावर माइनस के 3x ई की पावर एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 इस तरीके से। यहाँ फिर ई की पावर माइनस के एक्स जो होता है ना ई की पावर एक्स समथिंग कुछ भी वो माइनस के 1 अपॉन एक्स इसी तरीके से। तो ई की पावर माइनस के 3x है तो मैं यहाँ पे भी माइनस 3x लाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या कर देता हूँ -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, देखो -3 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इधर नीचे, तो ऊपर भी क्या होगा -3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो मैं -3 यहाँ ले जाता हूँ। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस के 3x माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3x हो जाएगा। क्लियर, इनटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन पाई एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ पहले। तो सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में गिवन होना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरीके से चलते चलना है हमको कि ऑटोमेटिक इसमें क्या है फॉर्मूले लगना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है, अब इसका तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसका किस तरीके से हमको आगे करना होगा। देखो इसका क्या करेंगे कि ये एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, मैं इसका फार्मूला है कंसेप्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ और जब मैं अभी इससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो एक्सपोनेंशियल वाला रहेगा तब वो आएगा तो मैं यहाँ पे आपको इनके सारे फार्मूले लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो इसका क्या फार्मूला लगता है यहाँ देख लेते हैं, जिस पर मैं स्टार मार्क कर दूँ ना वो समझ लेना कंसेप्ट है। तो क्या दो फार्मूले याद कर लेना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ई की पावर एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स ये 1 होता है और लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ए की पावर एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स जो होता है वो लॉग ऑन द बेस ई ए होता है। ये दो चीज़ याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे, तो यहाँ से आगे अब क्या हो जाएगा, ये ई की पावर एक्स ही एक तरीके से -1 अपॉन एक्स
समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पर क्या है, x टेंस टू 0 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस के 3x टेंस टू 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब x टेंस टू 0 है, ठीक है, x टेंस टू 0 तो माइनस के 3x टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा। क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के 3e² 4 लिमिट माइनस के 3x टेंस टू 0 e की पावर माइनस के 3x माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3x। सही है। इसके बाद इनटू लिमिट x टेंस टू 0 पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ जगह नहीं बच रही, समझना क्या है, साइन पाई x अपॉन x है। क्लियर। ये क्या है, साइन पाई x अपॉन x है। तो देखो माइनस के 3e² 4 तो हो गया। अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट। इस तरीके से समझो, माइनस के 3x का है, x है, तो x टेंस टू 0 पर e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इनटू। अब देखो लिमिट क्या बच रहा है, x टेंस टू 0 पर साइन पाई x अपॉन x बच रहा है। सिमिलरली इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, जब x टेंस टू 0 तो पाई x टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0, तो माइनस के 3e² 4 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 मतलब पाई ले लेता हूँ, पाई x टेंस टू 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई x अपॉन पाई x, इधर मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, पाई x बनाने के लिए, और इनटू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, तो ये जो पाई है ये मैं बाहर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 पाई e² 4 हो जाएगा, और बाकी का बचा कुछ क्या हो जाएगा, साइन x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। क्या आ जाएगा आंसर, माइनस के 3 पाई e² 4 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन किसी भी वे में दिया हुआ ना, तो आपको तो जो मैंने फॉर्मूले लिखाया हूँ उससे अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ खींच रहा है। जहाँ जा रहा है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको फिट करते चलो और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन के को बहुत बड़ा देख के घबराना नहीं है, बस एक बार लिमिट को स्टार्ट कर देना। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब का जो ब्रह्मास्त्र है वो है एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल भी कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता है, उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए जो बच्चे उस पर मोस्टली उसी पर डिपेंड रहते हैं, तो उस पर डिपेंड ना होके आप क्वेश्चंस को बहुत सारे पैटर्न से करने का तरीका और करने की मतलब कोशिश करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अगर वीडियो लेक्चर ये आपको पसंद आया हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे को जिससे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस लाने के लिए। और दोस्तों अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।